हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू यूथ मैट्रिक्स और मैं हूं सिद्धार्थ भैया। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडी। भाई जो आप पढ़ाई करते हो वो कब तक और कैसे हम लोग याद रख सके काफी टाइम तक। तो वो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट और प्रूवन ट्रिक्स जो हम लोग आईआईटी में भी यूज करते थे, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला है एक्टिव रिकॉल। डोंट री रीड एंड रिकॉल। क्या होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपने किताब खोली और किताब से आपने पढ़ लिया। ठीक है, आपने 15 मिनट 20 मिनट कोई चैप्टर की रीडिंग करी या कोई टॉपिक की रीडिंग करी, ठीक है, अपनी किताब से। और जब भी आप रीडिंग करो तो तेज लाउड बोल बोल के रीडिंग करना चाहिए। ठीक है ना, जब भी आप रीडिंग करो तो हमेशा लाउड बोल बोल के रीड करना चाहिए। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो बोल बोल के, तेज बोल बोल के। तो जो आपका अगर छोटा सा रूम है या आप जहां पढ़ते हो तो थोड़ा तेज बोल बोल के आप रीडिंग कर सकते हो, जिससे जब आप बोलो वो आपके कानों में जाए और वो आपके दिल में उतर जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब आपने पूरा चैप्टर या पूरा टॉपिक रीड कर लिया, टॉपिक रीड करने के बाद, टॉपिक आपने रीड कर लिया, ठीक है, टॉपिक की रीडिंग करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, टॉपिक की रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आप फिर से उस टॉपिक को रीड मत करिए। आप अपनी किताब बंद करिए और रिकॉल करने की कोशिश करिए कि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक या पैराग्राफ जो भी आपने अभी पढ़ा है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ी हैं। तो इंस्टेड ऑफ री रीडिंग, कोई आपसे बोले कि बताओ क्या पढ़ा आपने, तो आप फिर से रीड मत करो। उससे बेहतर है अपनी किताब बंद करो और सोचो कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड किया, आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े इन दैट पैराग्राफ। ठीक है, उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप अगली बार रीडिंग करोगे, अगली बार जब आपको रीडिंग करनी है तो आपको पता है कि मुझे ये एक्टिविटी फिर से करनी है, तो आप और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से रीडिंग करोगे और इससे आपकी ब्रेन की मेमोरी और फेचिंग पावर इंक्रीज करेगी। ठीक है, आपकी फेचिंग पावर इंक्रीज करेगी, ब्रेन की मेमोरी इंक्रीज करेगी और इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। मैं फिर से बताऊं क्या करना है, तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो या किताब आप पढ़ रहे हो तो लाउड पढ़ना है, तेज तेज पढ़ना है, ऐसे मन मन में नहीं पढ़ना है, क्योंकि मन मन में पढ़ने से नींद भी आती है, मजा नहीं आता। तो आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है आप अपनी किताब बंद करो और रिकॉल करो कि भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपने उस चैप्टर में या अभी आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है या टॉपिक पढ़ा है उसमें पढ़ी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों स्पेस्ड रिपीटिशन। देखिए क्या होता है दोस्तों, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया और टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उसको रिवाइज नहीं किया, तो दोस्तों हमारे ब्रेन की रिटेंशन पावर बहुत खराब होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दिन पढ़ा, आपको रिटेन रहेगा लेट से 50%। ठीक है, 50% रिटेन रहेगा। उसके बाद दोस्तों 3 दिन बाद वो 10% हो जाएगा, फिर 7 दिन बाद वो 5% हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों 15 दिन बाद वो 0 हो जाएगा कि भाई कुछ याद ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले दिन कुछ पढ़ा, आपको कुछ अच्छे से रिटेन हो गया, दिमाग में कुछ रहा, उसके बाद दोस्तों अगर आप सेम चीज को 3 दिन बाद रिवाइज करते हो तो आपका मेमोरी रिटेंशन बढ़ जाता है। सेम चीज को आप 7 डेज बाद रिवाइज करते हो तो आपका मेमोरी रिटेंशन और बढ़ता है। ठीक है, और उसको बाद अगर आप 15 दिन बाद रिवाइज कर लो और उसके बाद 30 दिन बाद रिवाइज कर लो तो वो जिंदगी भर याद रहता है। तो दोस्तों अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल आज पढ़ा उसको, ठीक है, उसको आप 3 दिन बाद रिवाइज करो फिर से कि भाई क्या पढ़ा था, कौन सी डेफिनेशन थी, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वो 3 दिन बाद रिवाइज करो। फिर आप उसको वीकेंड पे 7 डेज बाद रिवाइज करो, फिर उसके बाद 2 वीकेंड बाद 15 दिन बाद रिवाइज करो और फिर 30 दिन बाद रिवाइज करो। और आप देखना दोस्तों, अगर आप इस तरह से किसी भी टॉपिक का प्लानर बनाते हो कि भाई आज मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, उसको 3 दिन बाद देखूंगा, ठीक है, बस रिवाइज करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में, 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो आप देखोगे दोस्तों, ऐसा आपने अगर किसी टॉपिक को रिवाइज कर लिया ना, तो इन दैट केस आप वो टॉपिक कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं। लेकिन इसके लिए आपके पास दोस्तों, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, आपके पास एक प्लानर होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्लानर के आप अपनी स्टडीज नहीं कर पाओगे। तो प्लानर होना चाहिए, गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, तब जाके आप आराम से कर पाओगे। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग कुछ भी,
तो आप उससे बेहतर है कि आप रिवाइज करो। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, 3 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 7 डेज बाद, फिर 15 और फिर 30। अगर आपने ऐसा कोई टॉपिक रिवाइज कर लिया तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे उस टॉपिक को। और दोस्तों तीसरा है विजुअलाइज एंड कनेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, आपके जो नोट्स होने चाहिए बड़े सुंदर होने चाहिए। जैसे इस तरह के नोट्स आप बनाया करो कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, चैप्टर 1, ठीक है, आपने कोई चैप्टर 1 पढ़ा, ठीक है, यू हैव स्टडी चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर 1 में आप देखो दोस्तों, इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्या क्या डेफिनेशन थी, पहली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन। इस तरह से अगर आप सुंदर सुंदर फिगर्स बना के पढ़ाई करोगे ना, तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो मैं क्या करता था आपको बताऊं, अगर मैं हमेशा स्पार्कल पेन से नोट्स बनाता था, या नोट्स बनाने के बाद स्पार्कल पेन्स का यूज करता था फॉर हाईलाइटिंग, फॉर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ फिगर्स। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, हमेशा आपका इंटरेस्ट बना रहता है नोट्स को पढ़ने में, ठीक है। तो माइंड मैप्स आप ऐसे बना सकते हो कि यार हमने क्या क्या पढ़ा इस पूरे चैप्टर में, हाउ दे आर थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। माइंड मैप उसी को कहते हैं, माइंड मैप आप बना सकते हो। डूडल्स आप बना सकते हो, डूडल्स मतलब इमेजेस, कार्टून इमेजेस आप खुद बना सकते हो। शॉर्ट स्टोरीज आप बना सकते हो कि भाई शॉर्ट स्टोरी किसी टॉपिक को रटने के लिए। इससे क्या होता है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है टेक्स्ट से ज्यादा इमेजेस पर ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। सो ब्रेन रिमेंबर पिक्चर्स 6000 टाइम्स फास्टर देन टेक्स्ट। तब आप देखोगे दोस्तों आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होगी, ठीक है। तो दोस्तों और कुछ बातें हैं जो आपकी मेमोरी को, आपकी पढ़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है। आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। आपका फॉर एग्जाम्पल आप रात को 10 बजे तक सो जाया करो, 10 से लेट मत किया करो। 10 बजे सो जाया करो, सुबह 5 बजे उठा करो, ठीक है। 10 बजे सो के सुबह 5 बजे उठो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह जल्दी उठना है और रात को भी जल्दी सो जाना है। देखो एक दूसरे को पढ़ाने की कोशिश किया करो, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप किसी और को पढ़ा दोगे ना वो टॉपिक, तो आपको वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है। सो टीच ईच अदर, दूसरे को पढ़ा सकते हो आप। तीसरा, स्टे हाइड्रेटेड, अपने को पानी पीना है रेगुलरली, ठीक है, वाटर, नॉट कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, ठीक है, जूसेस नहीं पीने, जूसेस जो बाजार के जूसेस होते हैं, रियल जूस वगैरह नहीं पीने, ठीक है, फ्रूट्स खाने, जूसेस नहीं पीने और पानी पीना है। और रिवाइज करना है हमेशा अपने सोने से पहले। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 बजे सोने जा रहे हो तो 9:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ या 9 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 1 घंटा आप पढ़ाई करो, जिससे आप चीज़ों को रिवाइज कर लो जो भी आपने आज पढ़ा था या एक दिन पहले पढ़ा था, जिससे आपका दिमाग में वो चीज़ें मेंटेन रहें। और दोस्तों स्टडी करनी है स्मार्टली, ठीक है, और रिकॉल फास्ट एंड शाइन ब्राइट। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे अगले वीडियो में।